जब आपका ज्ञान बहुत कम होता है तब आप बहुत अधिक बोलते हैं, जब आप बहुत अधिक पढ़ते हैं या लक्ष्य को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं तब आप अपने आप खामोश हो जाते हैं। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूं कि आप अपनी कंपटीशन की इस जर्नी में एक बात सीख लें, किसी को कोई उत्तर नहीं दे, बस जितना हो सकता है आप खामोश रहें। कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हो, बस पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं देना, क्योंकि जितना अधिक जवाब दोगे उतने ही अधिक मौके मिलेंगे घेरने के लिए। खामोशियां सबसे बेहतर होती है एक स्टूडेंट के लिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं होता कि वो चुपचाप पढ़ाई करे। मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले स्टेटस लगा लेते हैं कि अब मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। ये कौन सी पढ़ाई है भाई? ये कहने की कहाँ जरूरत है कि मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ, सीधा ही कर देना। इसलिए पहली चीज इस बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत रहें, किसी को कोई जवाब नहीं दें। और जवाब देने से होगा क्या, आपकी ऊर्जा खराब होगी, आप शब्द रिकॉर्ड किए जाएंगे और वही शब्दों से वापस आपको टारगेट किया जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, खाली आप परेशान होंगे। मुझे ठीक से याद है 2010 का साल था और मेरा आईएएस का मेंस का एग्जाम था। मेंस का एग्जाम था और कुछ 2-1 महीने पहले दुर्भाग्य इस बात का था कि मेरे अल्सर कोलाइटिस डायग्नोस हुई बड़ी आंत में। तो मैंने सोचा कि मेंस दे देता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाके चेक करवा दूंगा। तो बीमारी क्या दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो 6-7वें दिन एक साथी ने कहा कि मेरे साथ ही रहता, उसने कहा यार परीक्षा का इंतजार नहीं करते अपन, पहले एक बार चेक करवा देते हैं, कुछ टैबलेट्स खा लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, मेंस दे देना, उसके बाद बढ़िया चेकअप करवा लेंगे। ठीक है। हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि पूरे चेकअप वेकअप किए, 10 से 5-7 दिन बाद सारी रिपोर्ट्स आई। तो रिपोर्ट्स आने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं कहा मेरा आईएएस का मेंस है दिसंबर में। और ये बात है शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास की, 2010 की बात है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर काफ़ी देर तक तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी यंग था। तो उसने कहा कि आप मेंस छोड़ दोगे? थे छोड़ दो मेंस। मैं क्यों? तो क्या मेंस की स्थिति में आप है नहीं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया एक दिन में, होगा हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि कड़वी सच्चाई ये है कि अब आप यहाँ तो हेल्थ को चुनना है या जॉब चुननी है। ये बीमारी अब आपके जीवन भर रहने वाली है, मरते दम तक खत्म होने वाली नहीं है, और इस बीमारी के साथ आप प्रशासन की नौकरी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अभी से आप इस फील्ड से दूर होकर अपना कोई दूसरा ऑप्शन चुनिए। इतना जब उस डॉक्टर ने बात करी तो ये व्यक्ति कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का मेंस दे रहा हो, दिल्ली बैठा हो और अपने पूरे ड्रीम को लेके डेस्परेटली सोच